जो मेरे बेटे का वार्तालाप हुआ है, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में नहीं सुन सकता। उसने आपको एज ए डॉक्टर नहीं कुछ कहा, उसने आपको माँ बाप के प्रति, अगर आपके माँ बाप को अगर कुछ कहा जाता तो आप क्या सुन सकते थे? फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर उसके पिताजी मेरे बच्चे के पास और अपने बेटे के पास जाते और ये कहते कि बेटा ऐसी गलती क्यों हुई, 2 थप्पड़ उसके लगाते, 2 उसके लगाते और कहते कि बेटे बात खत्म, अपना तू भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। अगर आजकल लोग ये करना शुरू करेंगे तो ये समस्या ही नहीं सामने आएगी कि अगर माँ बाप अच्छा डिसीजन लेना चाहेंगे तो ये बातें कभी भी सामने नहीं आएंगी। अगर इस टाइप से आप अपने बेटे को हाइपर करेंगे तो ये कांड रोज होंगे। अपना डॉक्टर भी अपना बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, वो कभी हाइपर नहीं होना चाहते, वो उनकी भी ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। पर मैं आपको हेल्थ मिनिस्टर जी को भी कहना चाहती हूँ कि आपने बगैर सुने, सब कुछ सुने बगैर आपने मेरे बेटे को गुंडा कहा और उसको कहा कि सरकारी सेवाएं देने लायक नहीं है। क्या अगर ये इंसिडेंट ना होता तो मेरा बेटा सरकारी सेवाएं देने लायक था? क्या आपने इसकी जांच की? आपने ये जांच किए बगैर मेरे बेटे को दोषी करार दे दिया और उसको टर्मिनेट कर दिया। ये निर्णय मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अर्जुन सिंह के पिताजी को भी कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों को बच्चे बनने का वो मौका दो, ना कि उनको इतना हाइपर करो कि बच्चा किसी भी तरह ऐसे काम करे। हमारी डिमांड्स थी, उस एक डिमांड को हमने सीएम साहब को बताया। तो सबसे पहली जो हमारी मेजर डिमांड थी कि जो हमारे डॉक्टर राघव नरूला हैं, जो सीनियर रेजिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन में, कि उनकी रेवोकेशन फ्रॉम द टर्मिनेशन शुड बी डन इमीडिएटली। उस पर सीएम साहब ने हमें बोला कि इसमें इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड अगेन, एंड जो भी हमने उनको एविडेंसेस दिखाए हैं, क्लिपिंग्स दिखाए हैं, उस पर सर ने कड़ा संज्ञान लिया है और इसमें सर ने क्लियर कट बोला है कि इसमें दोबारा से एक इंक्वायरी की जाएगी। सेकेंडली, जो भी मॉब ने वहाँ पे हमारे आईजीएमसी शिमला के डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के वार्ड में जो भी वहाँ हंगामा हुआ उस दिन, और जो भी वहाँ पे हमारे डॉक्टर को थ्रेटन किया गया और काम में बाधा डाली गई, तो उसके लिए भी सीएम साहब ने बोला है कि इसमें भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हिमाचल आज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। पहाड़ी पॉइंट ऑफ व्यू के आज के अंक में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी से जुड़े एक विवाद को लेकर। ये विवाद एक डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते को लेकर है। एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो बाउंड्री होती है वो टूट गई और उसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पल्मोनरी डिपार्टमेंट के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर निरूला ने अपने डिपार्टमेंट में भर्ती एक मरीज को तू कहकर संबोधित किया, जो मरीज को नागवार गुजरा। मरीज को गुस्सा आ गया, दोनों के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई और जुबानी जंग थमी नहीं, जुबानी जंग मारपीट पर आ गई। कुछ वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया में वायरल है उसमें दिखाया गया है कि डॉक्टर निरूला बेरहमी से मरीज की पिटाई कर रहे हैं और मरीज भी आईवी की रॉड लेकर डॉक्टर को रोकने की कोशिश कर रहा है या उनके ऊपर लात बरसा रहा है। हिमाचल सरकार की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इन दोनों लोगों को दोषी माना गया है कि मरीज की भी गलती है तो डॉक्टर की भी गलती है। डॉक्टर की गलती को ज़्यादा गंभीरता से लिया गया क्योंकि डॉक्टर अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ इस तरह से पेश आ रहा है, वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हम अस्पताल में मार खाने नहीं जाते, हम इलाज करवाने जाते हैं। खैर, मामला खूब सुर्खियों में रहा, राष्ट्रीय मामला बन गया और इस मामले ने सोशल मीडिया में रेज बेट का काम किया। मतलब एक ऐसा मामला, ऐसे इमोशन जिनको इस तरह से भुनाया जाता है कि लोगों को गुस्सा आता जाता है, तो ये रेज बेट का ज़बरदस्त एग्जाम्पल भी है। और मामला जब उछला तो सरकार के ऊपर दबाव बना कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें डॉक्टर को दोषी माना गया क्योंकि पेशेंट के साथ मारपीट करना स्वीकार्य नहीं है, ना ही ये एथिक्स के पक्ष में है, एथिक्स के खिलाफ है। तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को पहले तो सस्पेंड किया था और सस्पेंशन के बाद जब मरीज से
के तीमारदार और जो मरीज़ की सहानुभूति रखने वाले लोग थे उनको ये नागवार गुजरा, तो उन्होंने टर्मिनेशन की मांग की। सरकार ने टर्मिनेशन भी कर दी, यानी कि डॉक्टर को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। तो आज की तारीख में डॉक्टर निरोला नौकरी में नहीं है, उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अपने इस व्यवहार की। दोस्तों, ये तस्वीर का एक हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा है। अब हम बात करेंगे तस्वीर के दूसरे हिस्से की, जो जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। डॉक्टर्स की बहुत सारी एसोसिएशंस डॉक्टर निरोला के पक्ष में आई हैं, सरकार से मांग कर रही है कि जो आपकी जांच है एक तरफा है, क्योंकि डॉक्टर को इंसाइट किया गया पेशेंट्स की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि पेशेंट ने डॉक्टर पर असॉल्ट किया, डॉक्टर पर हमला बोला। खैर, ये जांच के विषय हैं। हम वीडियो के इस हिस्से में बात करेंगे, वो परिस्थितिवश डॉक्टर को तोड़नी पड़ी। क्या डॉक्टर निरोला किसी मानसिक विकृति से गुजर रहे थे? क्या उनके ऊपर कोई दबाव था? क्या डीपर्सनलाइजेशन का इशू था, या कोई बर्नआउट का इशू था? साइकोलॉजी में हम लोग इन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो अक्सर जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, वो भी तनाव में गुजरते हैं। हमने देखा कि अस्पतालों में खूब सुसाइड होते हैं, डॉक्टर दबाव में काम करने पर मजबूर होते हैं, उनको सोना नहीं मिलता, उनको रेस्ट नहीं मिलता, और 12-12, 14-14 घंटे, कई बार तो 20-20 घंटे भी काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन ये जो पहलू है, इसे लोग कम समझते हैं, डॉक्टरों की भी तकलीफ होती है। डॉक्टर निरोला के बारे में मनोवैज्ञानिक क्या कारण थे जो उनको पेशेंट के साथ जो बाउंड्री थी उसको तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, ये वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको बतौर मनोवैज्ञानिक डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एक तरफ जहां मरीजों के जो अधिकार हैं उसकी बात की, अब आईजीएमसी का जो मुद्दा है वो डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी सबक सिखाने वाला होता है। चाहे आप डॉक्टर को ले लीजिए या पेशेंट को ले लीजिए, दोनों पढ़े लिखे थे। अगर उनको डॉक्टर का व्यवहार अच्छा नहीं लगा था तो उनको जुबानी जंग में नहीं पड़ना चाहिए था, उनकी कंप्लेंट कर देते। वहीं डॉक्टर महोदय को जब ये लगा था कि ये पेशेंट दूसरी तरफ से जवाब दे रहा है या उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो वो भी रुक जाते, किसी और डॉक्टर की ड्यूटी लग सकती थी, वो भी कंप्लेंट कर सकते थे। और वहीं एक सबसे बड़ी गलती जो सब नज़र आ रही है कि वहाँ पर अस्पताल का और दूसरा स्टाफ भी मौजूद था। हमने देखा कि जब डॉक्टर निरोला पेशेंट के साथ हाथापाई कर रहे हैं तो एक महोदय जिनका सफ़ेद कोट था, वो डॉक्टर थे या कोई दूसरे तकनीशियन ये मालूम नहीं है, वो पेशेंट की टांग पकड़ रहे थे, यानी कि मौका दे रहे थे कि तू पीट इसे। वो भी उतने ही दोषी हैं। उस वक्त जो स्टाफ मौजूद था उनको चाहिए था कि अगर डॉक्टर निरोला ने आपा खो दिया है, वो आपे से बाहर हो गए हैं, तो उनको रोक लेते। किसी ने नहीं रोका, तो दोषी तो सभी हैं। दोस्तों, आईजीएमसी अस्पताल में हुई इस घटना का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। जब हम एक डॉक्टर के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को देखते हैं तो उसमें कई मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आते हैं। सबसे पहला कारण है बर्नआउट या डीपर्सनलाइजेशन। हो सकता है सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स अक्सर भारी दबाव और नींद की कमी के चलते भी काम करने पर मजबूर होते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान मरीजों को एक व्यक्ति के बजाय उसे एक टास्क यानी काम या फिर ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं, जिसे डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। मरीज को तू कहकर संबोधित करना इसी बात का संकेत था। दूसरा पहलू है डिमिनिश्ड इंपल्स कंट्रोल। लंबे समय तक तनाव में रहने से दिमाग का वो हिस्सा कमजोर हो जाता है जो भावनाओं पर काबू रखता है। जब मरीज ने पलटकर जवाब दिया तो डॉक्टर के दिमाग में अमाइगडाला हाईजैक जैसी स्थिति पैदा हो गई, जहां तर्क खत्म हो जाता है और इंसान केवल गुस्से में प्रतिक्रिया देता है। इसे एक एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में कभी कभी गॉड कम्प्लेक्स या सत्ता की भावना भी आ जाती है। जब एक बीमार और बेबस मरीज डॉक्टर के अधिकार को चुनौती देता है तो उसे एक नार्सिसिस्टिक इंजरी की तरह ही महसूस किया जाता है। इसके जवाब में डॉक्टर ने अपनी ताकत दिखाकर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। अंततः ये पूरी घटना कंपैशन फैटिग का परिणाम लगती है, जहां डॉक्टर भावनात्मक रूप से इतना खाली हो जाता है कि वह एक बेड रिडन मरीज की लाचारी को समझने के बजाय हिंसक हो जाता है। ये व्यवहार एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी की पूरी तरह टूट जाने का प्रमाण भी है। ना डॉक्टर ने और ना ही पेशेंट ने अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया, और ये जो विवाद है वो इट वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ये वहीं पे सेटल हो सकता था अगर डॉक्टर को रोक लिया जाता, लेकिन अब वो रुके नहीं। तो अब
इसमें अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा भुगतान करेगा वो है डॉक्टर निरुला। डॉक्टर निरुला के परिवार से भी सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में परिवार के घर का जो पर्स है, जो बटुआ है भैया, वो खाली हो जाता है। अक्सर पेरेंट्स को बच्चों की शिक्षा के लिए लोन उठाना पड़ता है। तो इस वक्त डॉक्टर निरुला के माता पिता पे, उसके भाई, उनके भाई बहनों पे या दूसरे लोगों पर क्या गुजर रही होगी, कितनी मेहनत से वो डॉक्टर बने और कितनी दुखदाई ये बात होगी कि अब उनको टर्मिनेट ही कर दिया, उनकी नौकरी नहीं है, उनके करियर का क्या होगा। डॉक्टर निरुला ने जो गलती कर दी, अब जीवन भर उसका पछतावा उनको रहेगा। और वहीं सज़ा की अगर बात हो रही है, अगर डॉक्टर ने कोई गलती कर दी थी तो सज़ा दूसरी तरह के भी हो सकती थी। खैर ये कानूनी पहलू है, लेकिन सस्पेंशन के अलावा टाइम बिंग जो सज़ा हो सकती थी वो ये हो सकती थी कि डॉक्टर निरुला को किसी एक ऐसी जगह पर एक विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता जिसमें डॉक्टर और पेशेंट्स की जो बाउंड्रीज़ है उनका एहसास करवाया, उसका प्रशिक्षण होता, उनको मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उनसे कोई कोर्स करवाया जाता, या उनको एथिक्स को एक बार से पढ़ने की सलाह दी जाती। ये सबसे बड़ी सज़ा उनके लिए हो सकती थी। लेकिन जो सज़ा तय कर दी गई है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उससे भी आप परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। डॉक्टर निरुला का भी एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ बदतमीजी हुई, उनको प्रोवोक किया गया। खैर ये बातें अब लोग सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग सिर्फ इमोशनल पहलू देखते हैं, और जो वीडियो क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं वो रेज बेट है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। मामले को शांत करने की कोशिश की जानी चाहिए। डॉक्टर से माफ़ी भी मंगवाई जा सकती थी, मामले को वहीं रफा दफा किया जा सकता था, लेकिन इस विवाद को बहुत बड़ा तूल दे दिया गया। और आज की तारीख में शिमला में विंटर कार्निवल चल रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो विंटर कार्निवल नहीं बल्कि आईजीएमसी से जुड़े इस विवाद में मज़ा ले रहे हैं। इसकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विवाद कभी भी हो सकता है, लेकिन विवाद रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए सबसे बड़े दोषी वो लोग भी हैं कि अगर डॉक्टर निरुला ने आपा खो दिया था तो जो सहयोगी स्टाफ था उन्होंने डॉक्टर निरुला को ऐसा कुछ करने से क्यों नहीं रोका। दोस्तों अब ये मामला तूल पकड़ने वाला है। डॉक्टर एसोसिएशंस भी आगे आ गई हैं, वो चाहती हैं कि जांच दोबारा से हो, सरकार दोबारा से जांच भी कर सकती है। इससे अस्पताल की बदनामी हो रही है। सरकार को चाहिए कि इस विवाद को ठंडा करे, मरीज को भी समझाए, डॉक्टर को भी समझाए, दोनों सबक लें, क्योंकि पढ़े लिखे होने का ये कदापि तरीका नहीं है कि अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप पेशेंस दिखाते हुए आप उसके जो कह लीजिए ऑफिशियल चैनल्स हैं उनको अपना सकते हैं। डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट हो सकती थी, और या फिर डॉक्टर भी उसका मरीज़ को अटेंड करने से इनकार कर सकते थे। ये सभी पहलू हैं जो देखे जाने चाहिए। अब विवाद बहुत ज़्यादा ना बढ़े, सरकार को इस तरफ ही प्रयास करने चाहिए। दोस्तों पहाड़ी पॉइंट ऑफ व्यू में आज हमने डॉक्टर और पेशेंट की तरफ से दोनों एंगल आपके सामने रखे। उम्मीद है आपका पहाड़ी पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद आया होगा, और इस पूरे विवाद को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप क्या समझते हैं, और जो डॉक्टर को सज़ा मिली है क्या वो जायज़ है, क्या इस पूरे मामले की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हिमाचल आज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की खबरों के विश्लेषण मिलते रहें। और अगर आपको आज के वीडियो को लेकर, हमारे चैनल को लेकर कोई सुझाव है तो ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।